आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहाँ पे आज हम अपना ट्रायल्स का सेगमेंट खत्म करने वाले हैं। पिछले 3 लेक्चर से हम लोग ट्रायल्स डील कर रहे हैं, जहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 18, 19, 20 ऑलरेडी डील कर लिया है और आज हम डील करेंगे फाइनल टाइप ऑफ ट्रायल, दैट इज समरी ट्रायल, चैप्टर नंबर 21, सेक्शन 260 टू 265। और उसके बाद हम आज ट्रायल का सेगमेंट कंप्लीट कर देंगे और फिर चलेंगे हम अगले सेगमेंट में, दैट इज टू से अगले लेक्चर में प्ली बार्गेनिंग की तरफ। हम ऑलरेडी ट्रायल्स को बिगिन कर चुके थे आज से 3 सेशंस पहले, आज से 3 लेक्चर्स पहले, जहां पे हमने सबसे पहले कौन सा ट्रायल पढ़ा था स्टूडेंट्स? ट्रायल, दैट इज टू से वारंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। फिर हमने पढ़ा वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, जो कि ऑन पुलिस रिपोर्ट भी हो सकती है, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट भी हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा समन ट्रायल एंड आज फाइनली पढ़ रहे हैं हम समरी ट्रायल। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 में। कौन से लेक्चर में डिस्कस किया था? लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि हमारी पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जहां पे फर्स्ट स्टेज किसका आता है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टिगेशन का स्टेज आता है। सेकंड स्टेज कौन सा आता है? इंक्वायरी का स्टेज आता है। एंड थर्ड स्टेज आता है हमारा ट्रायल का। सो दीज आर द 3 स्टेजेस जो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से अब हम चल रहे हैं ट्रायल के स्टेज पे। ट्रायल के स्टेज पे हम तब तक चलने वाले हैं जब तक हम जजमेंट का चैप्टर फिनिश नहीं कर लेते। इनफैक्ट जजमेंट ही क्यों, हम जब तक अपील डिस्कस नहीं कर लेते, हम जब तक एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक हमारा लगभग जो ट्रायल का मामला है वो क्या रहेगा? पेंडिंग रहने वाला है। And yes, now we are left only with 20 more lectures, 20 भी नहीं 18 more lectures, जिसके बाद हम अपना CRPC वाइंड अप कर देंगे। एंड आई होप कि आप सब लोग अपना डेली बेसिस पे जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर कर रहे हैं। देखो बच्चों, रिवाइज नहीं करोगे, MCQs नहीं लगाओगे, दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आज मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई, उसमें 5 एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए, उसको रिवाइज करके आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ लगा लिया, तो आप जब MCQ अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल रियलाइज दैट यस, आज हमने ये 5 चीजें पढ़ी थी एंड वी कैन सी दीज 5 एलिमेंट्स इन द MCQs और PYQs। वेरी नेसेसरी दैट यू attempt the questions on daily basis. Make sure that you write one mains answer on daily basis and you can share the same with me on my telegram group, through my telegram group शिवानी सोलंकी, जहां पे आपको एक लिंक पिन अप किया हुआ मिलेगा, उसके थ्रू आप इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में, इनफैक्ट जब हमारा ट्रायल स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि ट्रायल्स की अगर मैं बात करूं अंडर CRPC, कितने टाइप्स की ट्रायल्स हैं? 3 टाइप्स की ट्रायल है। पहली हमारे पास कौन सी है? इट इज वारंट ट्रायल। फिर आती है हमारे पास समन ट्रायल एंड फाइनली हमारे पास आती है समरी ट्रायल। सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ ट्रायल। जब भी आप ये ट्रायल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आपको इनके सेक्शन नंबर बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जब बात करें हम ट्रायल, वारंट ट्रायल की, तो ये कहाँ मेंशन्ड है? चैप्टर नंबर 18, सेक्शन 225 टू 237। वारंट ट्रायल, एक मिनट स्टूडेंट्स, वारंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन का है ये। ओके, अब वारंट ट्रायल कितने लोगों के द्वारा हो सकती है? 2, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकते हैं एंड मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। अगर कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें तो कोर्ट ऑफ सेशन यहां पर कौन से सेक्शन में डील करता है? 225 टू 237। अगर मजिस्ट्रेट की बात करें तो मजिस्ट्रेट ऑन पुलिस रिपोर्ट भी इसे ट्राई कर सकते हैं एंड अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। और ये कौन से सेक्शंस में अवेलेबल है? 238 से लेके 250। समन ट्रायल कहां पे दे रखा है? 251 टू 259, दैट इज चैप्टर नंबर 19 एंड फाइनली, सॉरी, चैप्टर नंबर 20 एंड देन फाइनली वी विल कम टू समरी ट्रायल, दैट इज 260 टू 265। अब आपको अच्छे से याद होगा स्टूडेंट्स, इसमें से एक ऐसा सेक्शन है जो हम पहले कवर कर चुके हैं। किसके साथ? हम सेक्शन नंबर 260 को डील कर चुके हैं 206 के साथ। 206 किससे डील करता है? स्पेशल समन से डील करता है। किससे डील करता है? स्पेशल समन। एंड 260 किससे डील करता है? पावर टू ट्राई समरीली। अब देखना स्टूडेंट्स, भले ही सेक्शन नंबर 260 की हेडिंग है पावर टू ट्राई समरीली, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें दे रखी है। पहला ये है कि जब भी हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज टू से चैप्टर नंबर 21 पढ़ रहे हैं या सेक्शन नंबर 260 की एक्सक्लूसिवली मैं बात कर लूं, हमें ये ध्यान रखना है कि 260 में हु कैन ट्राई समरीली। क्या हर कोई मजिस्ट्रेट समरीली ट्राई कर सकता है क्या? आंसर इज नो। there is a list given
अंडर योर सेक्शन नंबर 260 रीड विद 261, जहां पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से जजेस या मजिस्ट्रेट एक ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है विच ऑफेंसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड समरीली। क्लियर है ये चीज? ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, जहां पे सबसे पहले ऑब्वियसली हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? चार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? हर चैप्टर का स्टूडेंट्स एक चार्ट आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अगर आप हर चैप्टर का एक चार्ट बना लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल सर्टन थिंग्स, रिकॉल दी सेक्शन नंबर्स। ओके, तो हमारे चैप्टर नंबर 21 का चार्ट स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने इस पूरे ही चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया स्टूडेंट्स? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि एक पार्ट है आपका एक्चुअल प्रोसीजर, जो आपको एक्चुअल प्रोसीजर बता रहा है। किस चीज की प्रोसीजर बता रहा है? कि कौन और कब और कौन से ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकता है। और सेकंड पार्ट मैंने डिवाइड किया है कुछ अदर प्रोविजन से रिलेटेड, जो चाहे आपके रिकॉर्ड के बारे में बात कर सकते हैं, हमारे लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं, हमारे जजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव 6 sections under your chapter number 21. The very important sections are section number 260 and 261. In fact 262 भी important है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट पार्ट को डील किया, दैट इज एक्चुअल प्रोसीजर, तो हमें क्या पता होना चाहिए? पावर कहूं या मैं ये कहूं हु कैन ट्राई समरीली, कौन कौन समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। तो इसका जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 260 में नहीं, 261 में भी मिलता है। कहां मिलता है? सेक्शन नंबर 260 प्लस 261 दोनों में मिलता है, क्योंकि कुछ कोर्ट्स का, कुछ जजेस का, कुछ मजिस्ट्रेट का नाम सेक्शन नंबर 260 में दे दिया और कुछ का नाम 261 में दे दिया। सो हमें इन दोनों सेक्शंस को कंबाइन पढ़ना, इसका कंबाइन इफेक्ट समझना पड़ेगा कि इसका कंबाइन इफेक्ट होगा क्या। तो जब मैंने पावर्स की बात की तो हमें ये पता चलेगा 260 261 में कि कौन कौन समरीली ट्राई कर सकता है। उसके साथ ही 260 में एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज कौन से ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि जब हमने वारंट ट्रायल की बात की और जब हमने समन ट्रायल की बात की स्टूडेंट्स, तो क्लियर है ना, वारंट ट्रायल मतलब वो सारे ऑफेंसेस जहां पे हमारा वारंट केस है। समन ट्रायल मतलब समन केसेस की जो ट्रायल होगी उसे हम समन ट्रायल कहेंगे। तो वारंट केसेस कौन से हो गए? जहां पे पनिशमेंट क्या है? 2 years से मोर है। समन ट्रायल, वारंट ट्रायल क्या? जहां पे पनिशमेंट 2 years से मोर है। समन ट्रायल मतलब जहां पे पनिशमेंट 2 years से कम है। पेटी ऑफेंसेस हम मतलब ऑलरेडी समझ चुके हैं, जहां पे पनिशमेंट 1000 रुपीज है। तो ये समरी ट्रायल कौन से मैटर्स में होती है? समरी ट्रायल कौन से मैटर्स में होती है? क्या ये वारंट केसेस के मामले में है? क्या ये समन केसेस के मामले में, या फिर यहाँ पर कोई और भी छोटे छोटे ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है? ये इसका हमें जवाब मिलेगा सेक्शन नंबर 260, 261 एंड 262 को पढ़ने के बाद। कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं जिनकी लिस्ट दे रखी है सेक्शन नंबर 260 में कि मैम आप इन ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। ये सारे आपको प्रोविजंस याद रखने पड़ेंगे। प्री में क्वेश्चन आता ही आता है कि लिस्ट आउट दी केसेस और लिस्ट आउट द ऑफेंसेस व्हिच कैन बी ट्राइड समरीली। तो अच्छे से ध्यान रखना, मैं चार्ट बना के लेके आई हूँ आपके सामने, उसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन सारी चीजों को क्या करें स्टूडेंट्स, रिकॉल करें और साथ ही साथ उनको मेमोराइज भी करें। क्लियर? चलिए, तो कौन से ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकते हैं? दिस हैज बीन गिवन अंडर योर चैप्टर सेक्शन नंबर 260। 261 में किसके बारे में बात की? जेएमएससी के बारे में बात की। 260 में बोला सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। 261 में बोला भाई सेकंड क्लास भी ट्राई कर सकता है, लेकिन सेकंड क्लास कब ट्राई करेगा? जब हाई कोर्ट उनको स्पेसिफिकली क्या करे, उन पे ऐसे पावर्स कॉन्फर करे। तो अब जब हम समरीली किसी ऑफेंस को ट्राई कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? कुछ तो उसका भी प्रोसीजर होगा ना। जिस तरीके से हमें चैप्टर 18, 19, 20 में मैम आपने चार्ट बना के दिया, वैसा चार्ट तो हम समरी ट्रायल में भी उम्मीद करते हैं, जहां पर पहले हमें ये बताओ कि यहाँ पे चार्जेस फ्रेम होंगे या पीपी साहब को अपीयर होना पड़ेगा या अक्यूज को अपीयर करेंगे, फिर हम चार्जेस फ्रेम करेंगे, फिर क्या हम उससे पूछेंगे वेदर द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी और नॉट। अगर वो प्लीड गिल्टी करता तो हम उसको कन्विक्ट करके जजमेंट दे देंगे, अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो क्या प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लेंगे या डिफेंस एविडेंसेस लेंगे, या वहां पे और भी कोई डिस्चार्ज का मामला है या एक्विट हो रहा है या कन्विक्ट हो रहा है। तो आप ऐसी प्रोसीजर की उम्मीद कर रहे होंगे, मत कीजिएगा ऐसी कोई भी प्रोसीजर की उम्मीद। पूछो क्यों? इसलिए
क्योंकि 262 ने साफ साफ बोल दिया, अरे भैया समरी ट्रायल की प्रोसीजर वही है जो समन ट्रायल की है, समरी ट्रायल की प्रोसीजर वही है जो समन ट्रायल की प्रोसीजर है। और समन ट्रायल की प्रोसीजर कहाँ है? सेक्शन नंबर 251 टू 259, मतलब वही स्टेजेस यहां पर भी फॉलो होने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? सो बेसिकली दे देमसेल्व्स हैव सेड कि अगर समरी ट्रायल की प्रोसीजर जानना है तो भैया समन ट्रायल की प्रोसीजर पढ़ लो, दैट इज इट। तो 262 को भी आज हम रीड आउट करेंगे। जब मैं सेकेंड सेगमेंट की बात करूं, दैट इज अदर प्रोविजंस में मैंने किसको किसको इंक्लूड किया है? सेक्शन नंबर 263, 264 एंड 265। अगर आपको याद आ रहा है, एनआई एक्ट का चैप्टर नंबर 17 का मैंने वन शॉट करा रखा है इसी चैनल पे। काफी सारे ऐसे माइनर लॉज है स्टूडेंट, चाहे वो गुजरात के माइनर लॉज है, यूपी के माइनर लॉज है, राजस्थान के माइनर लॉज है, उनके मैंने वन शॉट करा रखे हैं इसी चैनल पे। जो तो मेक श्योर दैट यू डू वॉच दोज सेशंस, ओके। तो वहां पर भी जब हम एक ऑफेंस की बात करते हैं जो कि सेक्शन नंबर 138 ऑफ एनआई एक्ट में होता है, जहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे हम एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। क्यों फाइल करते हैं कंप्लेंट? क्योंकि वहां पे चेक डिसऑनर हो जाता है, जिसे हम चेक बाउंस भी कहते हैं। तो उस मामले में उन्होंने बोला कि ऑफेंस को कैसे ट्राई करना है। उन्होंने बोला समरी ट्राई कर लेना, समरीली ट्राई कर लीजिएगा। हमने बोला ठीक है समरीली ट्राई कर देंगे। तो उन्होंने सेक्शन नंबर मेंशन करके दिए। क्या मेंशन करके दिए? वहां पे सेक्शन नंबर मेंशन करके दिए, जिसमें से 260, 261 को उन्होंने एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कौन से कोर्ट्स के पास वहां पे कॉग्निजेंस लेने का पावर है। तो उनको 260 और 261 से मतलब नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 21 में सेक्शन 260 और 261 सिर्फ इतना बता रहा है कि कौन कौन से ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकते हैं और कौन कौन ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकते हैं, मतलब हु इज एक्चुअली एम्पावर्ड टू ट्राई दी ऑफेंसेस समरीली। तो अदर प्रोविजंस में 263 में आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल। जब समरी ट्रायल हो रहा है तो उसका एक रिकॉर्ड बनेगा। उस रिकॉर्ड में हमें क्या क्या चीजें इंसर्ट करनी है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, या मैं लिख सकती हूँ पर्टिकुलर्स, क्या क्या पर्टिकुलर्स उस रिकॉर्ड में रहेंगे, ये हमें 263 में मिलने वाला है। 264 में इन्होंने बोला जजमेंट प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, और अगर जजमेंट दिया जाएगा तो जजमेंट के अंदर क्या क्या चीज कंटेन्ड होगी, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कंटेन्ड अंडर योर जजमेंट। एंड देन फाइनली 265 में बोला कि जब समरी ट्रायल में आप एक जजमेंट दे रहे हो तो उसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है। तो उन्होंने बोला लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। लैंग्वेज कौन सी होगी? वही जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगी। तो ये तो बताओ मैम लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है कौन सी, कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी है? वही है जो 272 ऑफ सीआरपीसी में दे रखी है। अब 272 ऑफ सीआरपीसी में क्या दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किसी भी कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी रहेगी, एक्सेप्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की लैंग्वेज कभी भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा कि हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी रहेगी। बाकी सारे कोर्ट्स की लैंग्वेज कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्टेट डिसाइड कर सकता है। क्लियर है ये चीज? चलिए, सो नाउ वी विल बिगिन विद द एक्चुअल प्रोसीजर। और आप ये चार्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं, ये चार्ट्स एज इट इज अपने नोट्स में बना सकते हैं। एंड इफ यू फील कि प्रिंट आउट निकलवाना चाहते तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। एंड आई होप नाउ दीज व्हाइट स्लाइड्स आर मोर हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सके। स्टूडेंट्स काफी बार मैसेज करते कि मैम देखिए व्हाइट का हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। पढ़ो, अगर नोट्स आपके काम आते हैं तो अच्छे से वो नोट्स को आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि बाद में अपना सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। अगर ये आपके पास प्रिंट भी हो क्या, अब टाइम कम बचा है, एग्जाम आ गया है, तब तो इसको आपको वापस से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपना जब सेल्फ नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ये नोट्स देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप एक एक दो बार उन चीजों को गो थ्रू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आपको चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहने वाली है। ओके, सो एक्चुअल प्रोसीजर में सबसे पहले क्या पढ़ना था, हमें पावर्स पढ़ना था। तो पावर्स में कौन कौन सा सेक्शन? सेक्शन 260 एंड 261। 260 से स्टूडेंट्स दैट हु हैज पावर टू ट्राई द ऑफेंसेस समरीली, कौन एक समरी ट्रायल को ट्राई कर सकता है। सो 260 सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर दिस कोड, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, magistrate of first class specially empowered in this behalf by the high court। तो उन्होंने बोला चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर हाई कोर्ट एम्पावर करे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये तीनों क्या कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी क्या कर सकता है, एक ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां बोल रही हूं स्टूडेंट्स कि जुडिशियल में से सेकंड क्लास भी ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। ये कहां दे रखा है, ये दे रखा है सेक्शन नंबर 261 में। कहां दे रखा है, 261 में। एक बार आ जाएंगे सेक्शन नंबर 261 की, सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग क्या हम सेक्शन भी पढ़ लेंगे। समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, द हाई कोर्ट में कॉन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। जो भी मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे सेकंड क्लासेस की पावर दे रखी है, उनके ऊपर हाई कोर्ट ये पावर क्या कर सकता है, कॉन्फर कर सकता है, किसका, टू ट्राई समरीली एनी ऑफेंस। कि भाई आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसा ऑफेंस समरीली ट्राई कर सकते हो जिसमें पनिशमेंट या तो फाइन है या फिर पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा की नहीं है, प्लस उसका अटेम्प्ट और अबेटमेंट। To try summarily any offense which is punishable with only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months, with or without fine, and any abatement or an attempt to commit such offense. So मैं अगर सेकंड क्लास की बात करूं स्टूडेंट, तो सेकंड क्लास का स्कोप कम है। पूछो कैसे, क्योंकि ये वाले जब ऑफेंसेस की हम लिस्ट देखेंगे आपको यहाँ पे स्कोप ब्रॉडर दिखेगा, लेकिन 261 में एक सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ऐसे ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकता है, वो भी तब जब हाई कोर्ट उन पर ऐसा पावर कॉन्फर करे, उनको एम्पावर करे, अच्छा ठीक है आप ऑफेंस को समरीली ट्राई करो। लेकिन कब, तब जब ऑफेंस की पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा की नहीं है, या फिर ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट में क्या है, फाइन है। We know how many types of punishments are there. We have already studied IPC, है ना, आकृति में हम IPC पढ़ा रहे हैं, तो जरूर जाके वो सेशंस देखिए जहाँ पे सेक्शन नंबर 53 ने आपको क्लियरली मेंशन करके दिया है कि भाई कौन कौन से टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। डन। सो यहाँ पर आपका पनिशमेंट क्या होना चाहिए, या तो फाइन है या 6 मंथ से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं है। और ऐसे ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा नहीं है या फाइन है, अगर आपने उसका अटेम्प्ट भी किया या अबेटमेंट भी किया, तो उसको भी समरीली ट्राई किया जा सकता है एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास द्वारा, वो भी तब जब हाई कोर्ट उनको एम्पावर करे। ओके, क्लियर है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी, सॉरी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकता है, कब, जब हाई कोर्ट उनको एम्पावर करे। लेकिन कौन कौन से ऑफेंसेस, वो जो 260 में दे रखे हैं। सो अगर मैं 260 में मेंशन जजेस और 261 में मेंशन जजेस के डिफरेंस की बात करूं स्टूडेंट, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, that what is the difference between the powers that are conferred under 260 on certain judges and magistrate and powers conferred upon judicial magistrate second class in 261. The difference lies only in terms of offense. Difference lies only in terms of offense. कि भाई सेकंड क्लास तो सिर्फ तब ऑफेंस को समरीली ट्राई करेगा जब, चलो हाई कोर्ट ने तो उनको परमिट किया, लेकिन ऑफेंस की पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा नहीं है। लेकिन 260 में सीजेएम, एमएम एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कब ऑफेंस को समरीली ट्राई करेंगे, जब ऑफेंस कौन सा है, जहां पर पनिशमेंट डेथ नहीं है, एलआई नहीं है, या 2 साल से ज्यादा का नहीं है। 2 साल से ज्यादा का नहीं है मतलब 2 साल से कम है, और 2 साल से कम वाले ऑफेंस को क्या बोलते हैं, समन केस। क्या बोलते हैं, समन केस बोलते हैं। तो हर समन केस को हम समरीली ट्राई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, गोल्डन रूल ध्यान रखना, हर समन केस को हम समरीली ट्राई कर सकते हैं, ऐसा 260 ने बोल दिया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला ना डेथ, एलआई और 2 ईयर से अगर मोर पनिशेबल नहीं है तो हम उस ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं। आ जाइए एक बार क्लॉज ए में, मे इफ ही थिंक्स विद ट्राई इन समरीली in a summary way all or any of the following offense. First, offense not punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term exceeding 2 years. और ये डेफिनेशन किसकी है, ये हमें पता चल जाता है कहाँ पे, जब वारंट केस और समन केस में डेफिनेशन पढ़ते तो हमें समझ आ जाता है ये डेफिनेशन किसकी है, समन केस की डेफिनेशन है। क्लियर, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफेंस, क्लॉज 1। क्लॉज 2 ने बोला कि अगर आपने ऑफेंस किया, देखो मैंने तीन ऑफेंसेस को यहाँ पे एक साथ मेंशन कर दिया, और इनका कॉमन क्या लिया है, इनका कॉमन हेडिंग लिया है वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। अगर किसी पर्सन ने थेफ्ट किया है अंडर सेक्शन 379, 380, 381, मैम ये सेक्शन नंबर याद रखने, यस आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर इन सेक्शन से क्वेश्चन आया तो कैसे मार्क करोगे, और इन क्वेश्चन से सेक्शन आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगर कोई पर्सन क्या कमिट करता है स्टूडेंट्स, थेफ्ट कमिट करता है अंडर सेक्शन 379, 380 या 381, और वहां पे उस स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 2000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, 2000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो हम उस ऑफेंस को समरीली ट्राई कर देंगे।
अगर किसी पर्सन ने रिसीव किया है या रिटेन किया है क्या एक स्टोलन प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 411 ऑफ आईपीसी, जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, देन इन दैट केस उस ऑफेंस को हम फिर से समरीली ट्राई कर सकते हैं. अगर कोई पर्सन स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील कर रहा है और ही इज डिस्पोजेसिंग इट, he is or the disposal of the stolen property is being done by that person under section 414 of IPC, जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू फिर से अगर 2000 रुपए से ज्यादा की नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं. ध्यान रखना वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 2000 रुपए की वैल्यू दे रखी है, 2000 रुपीज की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रखी है. क्लियर है चीज? ओके चलिए आगे उन्होंने बोला दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ आईपीसी, 454 एंड 455 ऑफ आईपीसी. अब अगर हम ये देखें 454 और 455 ये सब किससे डील करते हैं, ट्रेसपास से डील करते हैं, जहां पे इन्होंने लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में बात की है. एंड 456 में बेसिकली पनिशमेंट दिया जा रहा है. सो इन ऑफेंसेस को अगर आप चाहें तो समरीली ट्राई कर सकते हैं. देखो वर्ड क्या दे रखा है, मे. 260 में वर्ड दे रखा है मे, दैट इज टू से इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, डिस्क्रिशन ऑफ सीजीएम, एमएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑफेंसेस को समरीली ट्राई कर सकते हैं. सेकंड क्लास जब पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा की नहीं है, एंड ये तीनों कब, जब फॉलोइंग ऑफेंसेस हमें दे रखे, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि अगर इफ एनीवन इंसल्ट्स विद इंटेंट टू प्रोवोक द ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करें, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जहां पर पनिशमेंट कितना है, विच मे एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ अंडर सेक्शन 506, तो इन मामलों में भी समरी ट्रायल किया जा सकता है. और जो भी हमने ऑफेंसेस ऊपर मेंशन किए हैं उनमें से किसी भी ऑफेंसेस का अबेटमेंट किया, किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया, तो वहां पर ऑफेंस को समरीली ट्राई किया जा सकता है. डन पॉइंट. जैसे यहां पर अटेम्प्ट और अबेटमेंट हमने इंक्लूड किया 261 में, वैसे के वैसे 260 में भी अबेटमेंट और अटेम्प्ट को इंक्लूड किया गया है. एंड लास्ट पॉइंट बोला अगर हमें कंप्लेन रिसीव हुई है एक ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड जो कि अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट बनता है. क्या है, एनी offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of cattle trespass act. ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंतर्गत अगर होता है तो उसके विरुद्ध कंप्लेन की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है अगर, तो उस ऑफेंस को भी हम समरीली ट्राई कर सकते हैं. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 260. क्लियर है? ये ऑफेंसेस की लिस्ट बहुत अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स. नाउ अ क्वेश्चन कम्स दैट जिसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन नंबर 260 के सब सेक्शन 2 में. इट सेज क्या हम समरी ट्रायल को रेगुलर मैनर में कंडक्ट कर सकते हैं क्या? रेगुलर मैनर मतलब मैजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं हमें इसको समरीली ट्राई करने की जरूरत नहीं है, हम तो इसको वारंट ट्रायल के थ्रू कंडक्ट करना चाहते हैं, वारंट ट्रायल की तरह कंडक्ट करना चाहते हैं, रेगुलर मैनर में क्या उसको कंडक्ट किया जा सकता है? आंसर इज यस, इट कैन बी कंडक्टेड प्रोवाइडेड कि हमारे मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि इसको समरीली ट्राई करना अनडिजायरेबल है. समरीली ट्राई करना अनडिजायरेबल है, मैम ये क्या ग्राउंड होगा समरीली ट्राई करना अनडिजायरेबल है? देखो कई बार ऑफेंसेस कमिट होते हैं एंड मैजिस्ट्रेट फील्स दैट यहाँ पर हम इतनी कम पनिशमेंट नहीं दे सकते. मैम कितनी कम पनिशमेंट नहीं दे सकते? हम इतनी कम पनिशमेंट नहीं दे सकते जो 262 में दे रखा है. बिकॉज जिस तरीके से स्टूडेंट्स याद रखना मैं एक वर्ड यूज कर रही हूं, जिस तरीके से हमें पेटी ऑफेंस में बोला कि 1000 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं मिलेगा, वैसे के वैसे हमें समरी ट्रायल में सेक्शन नंबर 262 ने ये बोल दिया है कि भाई 3 महीने से ज्यादा का पनिशमेंट आप किसी हाल में नहीं दोगे. अंडरस्टूड? जिस तरीके से पेटी ऑफेंस में हम पढ़ के आए 206 में जहां पर पनिशमेंट 1000 रुपीज फाइन से ज्यादा नहीं होता है, वैसे के वैसे अंडर योर समरी ट्रायल अ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 3 months. कहां दे रखा है? 262 में दे रखा है. तो मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई 3 महीने की पनिशमेंट तो नहीं बनती, ज्यादा की पनिशमेंट बनती है. उनको लग रहा है कि भाई इस तरीके से तो हम उसको समरीली ट्राई नहीं कर सकते, इट इज अनडिजायरेबल. देन मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. ये जो ऑफेंसेस की लिस्ट मेंशन कर रखी है, इन ऑफेंसेस को रेगुलर मैनर में हम कंडक्ट कर सकते हैं. और अगर रेगुलर मैनर में मैजिस्ट्रेट यहाँ पे इस चीज को, दैट इज टू से इस केस को ट्राई कर रहे हैं, तो वो वापस से विटनेसेस को रिकॉल करेंगे. रिकॉल का मतलब क्या हो गया? रिकॉल विटनेसेस का मतलब उन विटनेसेस को वापस बुलाएंगे जिनको हमने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है, एंड रीहियर द केस मतलब केस को वापस से सुनवाई कर सकते हैं.
क्लियर है चीज? सो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 260 का सब सेक्शन 2. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कहां पर? इंटरव्यू में. अब प्रोसीजर की बात करेंगे. सेक्शन नंबर 262 डील्स विद प्रोसीजर. सेक्शन नंबर 260 किससे डील करता है? पावर टू ट्राई समरीली. सेक्शन नंबर 261 किससे डील करता है? पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास टू ट्राई द ऑफेंसेस समरीली. कब कर सकते हैं? जब पनिशमेंट कितना है? जब ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा की नहीं है. देखो, भले ही यहाँ पे ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा की नहीं है, लेकिन जब आप ऑफेंस को समरीली ट्राई कर रहे हो तो आप पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा का दे ही नहीं सकते. मैंने कोई ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट 6 महीने है, लेकिन जब मैजिस्ट्रेट उस ऑफेंस को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? समरीली ट्राई कर रहे हैं, तो उस वक्त मुझे भले ही पनिशमेंट 6 मंथ से पनिशेबल है, भले ही ऑफेंस 6 मंथ से पनिशेबल है, लेकिन मुझे पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की नहीं मिलेगी क्योंकि 262 ने लगाम लगा दी. क्लियर है चीज? सो 260 ने मेंशन किया प्रोसीजर कौन सा अपनाएंगे जब हम समरी ट्रायल कर रहे हैं? ट्रायल ऑफ समन केस. सो कैन आई से यस और नो? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा. कैन आई से समरी ट्रायल वही है, समरी ट्रायल की प्रोसीजर वही है जो समन केस में दे रखी है. एंड पनिशमेंट कितना नहीं होगा? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स. सो लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल. सबसेक्शन 1. In the trial under this chapter, the procedure specified in this code for the trial of summon case shall be followed except as herein after mentioned. As herein after mentioned मतलब पनिशमेंट के मामले में आप समन केस वाला ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, और मतलब रिकॉर्ड, लैंग्वेजेस जो अगले सेक्शंस आ रहे हैं उनके अलावा आप सारी प्रोसीडिंग एज इट इज अपनाएंगे जो कि हमें समन केस में दे रखी है. Subsection 2. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in case of any conviction under this chapter. So summary trial जब भी किसी पर्सन की हो रही है तो फायदा एक ही है उसको. प्रोसीजर भले ही आप समन केस वाली ले लो. समन केस में क्या कोई लिमिट थी क्या स्टूडेंट्स कि इस पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते? देयर वाज नो लिमिट अंडर योर समन्स केस. बट व्हेन यू आर ट्राइंग अ केस समरीली तो प्रोसीजर आप समन केस वाली ही फॉलो करने वाले हो, बट पनिशमेंट आप कितना नहीं दोगे? 3 मंथ से ज्यादा का नहीं दोगे. सो लिख लीजिएगा, पेटी ऑफेंस में पनिशमेंट 1000 रुपीज फाइन से ज्यादा नहीं होता है, एंड समरी ट्रायल जब होता है तो वहां पनिशमेंट 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होता है. एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रहना चाहिए, फर्क समझ आना चाहिए. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट 3 सेगमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 21, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रिकॉर्ड इन केस ऑफ समरी ट्रायल. क्या बनता है? एक रिकॉर्ड बनता है. तो जब भी हम समरी ट्रायल कर रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड्स में क्या क्या पर्टिकुलर्स हमें ऐड करने हैं. पहले तो जब हम पर्टिकुलर्स ऐड करेंगे तो कोई पर्टिकुलर फॉर्म में ऐड करेंगे, और वो फॉर्म कौन सा होगा, वो जो हमारा फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा, विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करे कि दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ योर रिकॉर्डिंग ऑफ योर समरी ट्रायल, तो वो हमें फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा. जिसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर ऑफ द केस होना चाहिए. सीरियल नंबर कैसे लगता है? जैसे कोई एफआईआर लगती है, देखो एक एफआईआर का भी नंबर होता है, और जैसे ही एफआईआर के बाद हमारी चार्जशीट पेश की जाती है तो वहां पे हर केस को एक नंबर मिलता है. केस को नंबर मिलेगा फॉलोड बाय ईयर. 2023 हो सकता है, 2022 हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट इज डेट ऑफ ऑफेंस. डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस लिखा है बैरेक में, दैट इज टू से कब आपका ऑफेंस हुआ. डेट ऑफ कंप्लेंट और रिपोर्ट. रिपोर्ट मींस कब आपने एफआईआर फाइल की, कब आपने कंप्लेंट फाइल की, उस चीज का जो डेट है दैट विल बी मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल. नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, हु एक्चुअली गेव द कंप्लेंट, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस जो कि रेजिडेंस दे रखा है बैरेक में, ऑफ द अक्यूज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. यहां से क्वेश्चन आ चुका है, यस आ चुका है. मैंने जब 500 PYQs ऑफ CRPC करवाया था उसमें क्वेश्चन आ चुका है. नेम ऑफ द अक्यूज नेसेसरी, पेरेंटेज ऑफ द अक्यूज नेसेसरी, एड्रेस ऑफ द अक्यूज नेसेसरी, बट पेरेंटेज ऑफ द कंप्लेनेंट जरूरी नहीं. कंप्लेनेंट का सिर्फ और सिर्फ हमको नाम चाहिए कि कंप्लेन की किसने, लेकिन अक्यूज का नाम भी चाहिए, पेरेंटेज भी चाहिए और उसका एड्रेस भी चाहिए. पेरेंटेज मतलब एग्जैक्टली क्या सराउंडिंग से आया है, किसका बेटा है, क्या एजुकेशन वगैरह, मतलब बैकग्राउंड उसका थोड़ा भी पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ. कौन सा ऑफेंस के विरुद्ध आपने यहाँ कंप्लेन किया है, क्या वो ऑफेंस है जो सेक्शन नंबर 260 में आपने मेंशन किया. और देखो यहाँ पर भी दे हैव मेंशन्ड द लिस्ट ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड द ऑफेंस प्रूव्ड
and the cases coming under clause 2, clause 3 और clause 4 of subsection 1 of section number 260, मतलब आपके थेफ्ट से रिलेटेड है, दैट इज 2000 रुपए से कम तक का जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है वहां के ऑफेंसेस है क्या, यहाँ पे क्या ये वाले ऑफेंसेस है, ये वाले, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्ली ऑफ अक्यूज, अक्यूज ने क्या प्ली की है, क्या उसने प्लीड गिल्टी किया है, नहीं किया है, प्लस हिज एग्जामिनेशन। फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब आप किस नतीजे पर पहुंचे हो, अगर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है तो वहां पर क्या क्या आपको सबूत वगैरह मिले हैं। सेंटेंस एंड द फाइनल ऑर्डर, अगर सेंटेंस दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं या कोई फाइनल ऑर्डर पारित कर रहे हैं, चाहे वो एक्विटल का ऑर्डर है या कुछ भी है, तो यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो इन द रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल। एंड डेट व्हेन द प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, आपकी प्रोसीडिंग कब एंड पर आई है उसकी डेट भी आपको रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल में मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज योर 263। सो मैम 263 से क्वेश्चन आता है, जनरली नहीं आता, हेडिंग से आ सकता है, और ये पेरेंटेज के पॉइंट से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ चुका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 264 से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना है क्योंकि हेडिंग या टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 264 डील्स विद जजमेंट। जब हमारा अक्यूज ने प्लीड गिल्टी नहीं किया, he did not plead guilty, magistrate shall do what? Magistrate shall record two things. First he will record the substance of evidence. Substance of evidence मतलब prosecution and accused, that is to say prosecution and the defense counsel क्या क्या evidences adduce कर रहे हैं, क्या क्या evidences कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कीजिए। एंड सेकेंड, जजमेंट देंगे आप, किस चीज का जजमेंट देंगे, जजमेंट में एग्जैक्टली होगा क्या, जजमेंट कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर द फाइंडिंग। फाइंडिंग मतलब एक्चुअली आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, क्या नतीजे पे पहुंचे हैं, उसका रीजन देना पड़ेगा आपको एक स्टेटमेंट में, और वही स्टेटमेंट क्या होगा, आपका जजमेंट होगा। क्लियर है? सो दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर योर जजमेंट सेक्शन 264। कमिंग टू 265। 265 में बोला स्टूडेंट्स लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला लैंग्वेज पहले मैम दो चीजों के मामले में समझनी पड़ेगी। लैंग्वेज एक तो रिकॉर्ड ऑफ द समरी ट्रायल एंड दूसरा लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट गिवन अंडर समरी ट्रायल। मैम रिकॉर्ड ऑफ द समरी ट्रायल, अरे 263 अभी पढ़ के आइए, देखो रिकॉर्ड ऑफ इन समरी ट्रायल, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, अगर कोर्ट यहाँ पे समरी ट्रायल का स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बना रहा है तो उसमें भाषा शैली कैसी होगी ये तो बताइए। एंड अगर 264 में जजमेंट दे रहा है तो उसकी लैंग्वेज कैसी होगी। तो 265 ने बोला कम हियर, आई विल टेल यू कि जब भी मैजिस्ट्रेट ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं 263 में या जजमेंट दे रहे हैं 264 में, तो उनका लैंग्वेज कैसा होने वाला है, कम आई विल टेल यू। तो 265 ने बोला वही लैंग्वेज होगी रिकॉर्ड और जजमेंट की जो कि कोर्ट की लैंग्वेज है, जो कि कोर्ट की लैंग्वेज है। तो मैम कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी है, कोर्ट की लैंग्वेज वो है स्टूडेंट्स विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 272 ऑफ सीआरपीसी। And 272 of CRPC says that the state government will decide what should be the language of the court except high court. So एक बार आ जाएंगे स्टूडेंट्स हम सेक्शन नंबर 272 पे, पहले 272 पे आएंगे, फिर हम रीड करेंगे 264 and 265. ओके, सी 262 says 272 says language of the court. The state government may determine what shall be the language of each court within the state अदर देन हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट की यहाँ पर लैंग्वेज कौन डिसाइड नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा हाई कोर्ट की लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन में आज आपका होमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेजेस क्या होने वाली हैं। सो वहां जाके आपको ये सेगमेंट जरूर आज चेक करना है। क्लियर ये चीज? चलिए आगे चलेंगे, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि सेक्शन नंबर 264 एंड 265 में क्या दे रखा है। पहले 265 पढ़ते क्योंकि उसका सबसेक्शन भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। 265 सेज लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। सबसेक्शन 1 एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। बराबर समझ आ गया मैम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई चेंज द पेन। ओके, बराबर समझ आ गया। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, हाई कोर्ट में ऑथराइज, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट ऑथराइज कर सकता है, किसको ऑथराइज कर सकता है, ये अच्छे से सुनना। एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू ट्राई द ऑफेंसेस समरीली। कौन से मैजिस्ट्रेट्स को ऑथराइज कर सकता है, जो कि ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ वो मैजिस्ट्रेट की बात कही जा रही है जो सेक्शन नंबर 260 और 261 में मेंशन करके दे रखे हैं। उन मैजिस्ट्रेट्स को हाई कोर्ट ऑथराइज कर सकता है। किस चीज के लिए ऑथराइज कर सकता है, टू ट्राई ऑफेंस समरीली। ओके,
टू प्रिपेयर द अफोरसेड रिकॉर्ड ऑफ द जजमेंट और रिकॉर्ड और बोथ, कि जो अफोरसेड मतलब जो ऊपर बताए गए सेक्शन नंबर 263 और 264 में जो रिकॉर्ड और जजमेंट है आप उसको प्रिपेयर कीजिए। ऐसा क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर सकता है बाय मीन्स ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड, किसकी मदद से, ऐसा ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर की मदद से आप ये रिकॉर्ड और जजमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि अपॉइंट किया गया है बाय सीजेएम, by means of an officer appointed in this behalf by CJM, and the record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate। क्लियर है ये चीज? ओके, सो ये चीज ध्यान रखना कि सब सेक्शन 2 सेक्शन नंबर 265 सब सेक्शन 2 में हाई कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट को पावर दिया है कि भाई अगर आपको मदद चाहिए, अगर आपको मदद चाहिए तो यहाँ पर आप उन ऑफिसर्स की मदद लेके रिकॉर्ड जो कि 263 में मेंशन कर रखा है एंड जजमेंट जो कि 264 में मेंशन कर रखा है ऑफ समरी ट्रायल, उसको प्रिपेयर करने के लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दी दोज ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द सीजेएम। क्लियर ये चीज? ओके, एक बार सेक्शन नंबर 264 पढ़ लेंगे। इट सेज जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली, इन एवरी केस ट्राइड समरीली इन विच अक्यूज डू नॉट प्लीड गिल्टी, अक्यूज क्या नहीं करता स्टूडेंट्स, अक्यूज यहां प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा है, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड व्हाट, रिकॉर्ड टू थिंग्स, फर्स्ट ही विल रिकॉर्ड सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एंड प्लस क्या करेंगे, जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं उसके रीजंस भी आपको यहां पर देने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? सो फटाफट से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 21 को किस में डिवाइड किया, दो भाग में डिवाइड किया, जहां पे सबसे पहले मैंने आपको बोला कि इन दो भाग को डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि हमारी एक्चुअल प्रोसीजर कहाँ है, क्या है, एक्चुअल प्रोसीजर कहाँ दे रखी है। दूसरा मैंने बोला कि अदर प्रोविजंस हमको कहाँ दे रखे हैं। तो सबसे पहले जब हमने एक्चुअल प्रोसीजर की बात की तो पहले हमें देखना है कि किसके पास पावर है ऑफेंसेस को समरीली ट्राई करने का, और दूसरा हमने क्या बोला, हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी एक्चुअली ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। तो जब मैं बात करूं किसकी स्टूडेंट्स, जब मैं बात करूं पावर की, तो हमें पढ़ना है सेक्शन 260 एंड 261। 260 एंड प्रोसीजर कहां दे रखा है, 262 में दे रखा है। अदर प्रोविजंस में कौन कौन से प्रोविजंस आ गए स्टूडेंट्स, 263 आ गया, 264 आ गया एंड 265 आ गया। जब मैं बात करती हूं 260 की, तो इन्होंने एक लिस्ट बोला दैट इज सीजेएम, एमएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर एम्पावर्ड है किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू, तो कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है, आप उनको समरीली ट्राई कर सकते हैं। एंड 261 में क्या बोला, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ऑफेंस को समरीली ट्राई कर सकते हैं अगर उनको हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया, प्रोवाइडेड कि ऑफेंस ऐसा है जहां पर या तो सिर्फ फाइन है या फिर ऐसा है विच इज नॉट पनिशेबल फॉर मोर देन 6 मंथ्स, जहां पर इम्प्रिजनमेंट क्या नहीं है, 6 मंथ से ज्यादा की नहीं है। तो उस मामले में अगर हाई कोर्ट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ऑथराइज किया, वो यहाँ पे मैटर को समरीली ट्राई कर लेंगे। प्रोसीजर में दो चीजें थी, एक तो था प्रोसीजर, प्रोसीजर कौन सी अपनाएंगे, इन्होंने बोला समन केस की प्रोसीजर अपना लीजिए, लेकिन सबसेक्शन 2 ने बोला किसी भी हाल में पनिशमेंट कितना नहीं होगा, इट विल नॉट एक्सीड मोर देन 3 मंथ्स, इट विल नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा की कभी भी पनिशमेंट हमें किसमें नहीं मिलने वाली है, समरी केस में या समरी ट्रायल में नहीं मिलेगी। 263, 264 एंड 265, 263 किससे डील करता है स्टूडेंट्स, 263 डील करता है रिकॉर्ड से, जहां हमने बोला ऐसे फॉर्म में रिकॉर्ड बनाया जाएगा समरी ट्रायल का जो कि स्टेट गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करे, वहां नेम, एड्रेस, ऑफेंसेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ रिपोर्ट, डेट ऑफ कंप्लेंट, द डेट ऑन विच द ऑफेंस गॉट टर्मिनेटेड, पेरेंटेज, रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ये सारी चीजें हमें वहां मेंशन करनी है। 263 में क्या बोला, जजमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जजमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। 265 में किसकी बात की हमने, लैंग्वेज की बात की, किसकी बात की स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, 265 में स्टूडेंट्स हमने लैंग्वेज की बात की।
अब लैंग्वेज किसकी किसकी है, एक तो रिकॉर्ड की लैंग्वेज और एक जजमेंट की लैंग्वेज। रिकॉर्ड कहाँ होता है, 263 में बनता है समरी ट्रायल का रिकॉर्ड, और जजमेंट कहाँ बनता है, 264 में बनता है। तो लैंग्वेज कौन सी होगी, तो उन्होंने बोला लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। और कोर्ट की लैंग्वेज कहाँ दे रखा है, 272 में दे रखा है, और बोला कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उनके स्टेट में आने वाले लैंग्वेज कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होने वाली है, एक्सेप्ट हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट की लैंग्वेज कभी भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। क्लियर है चीज, अगर सबको ये चीज क्लियर है तो आई होप कि आप इस चार्ट को अच्छे से समझेंगे और अपने नोटबुक्स में ऐसे के ऐसे इसकी प्रतिलिपि बनाएंगे। 260 को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमें 206 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है, 206 के साथ पढ़ना है। 206 किससे डील करता है, स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस। और 206 को हमने किसके साथ कनेक्ट किया था, 253 के साथ कनेक्ट किया था, जहां पे एक अक्यूज का कन्विक्शन हो रहा है जब अक्यूज कोर्ट में एब्सेंट है, प्रस्तुत नहीं है। तो क्या कर सकता है, प्लीडर के थ्रू अपना फाइन भिजवा सकता है, पोस्टल मैसेंजर के थ्रू अपना फाइन भिजवा सकता है, या फिर खुद से भी वहां पर फाइन देने आ सकता है। conviction on plea of guilty in the absence of the accused in case of petty offense। क्लियर है ये चीज, चलिए तो आज के सेशन को हम यहाँ फिनिश करेंगे। इन केस इफ यू फील दैट यू हैव एनी सच डाउट देन यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शिवानी सोलंकी। वहां पर एक लिंक पिन अप किया हुआ मिलेगा आपको, उस लिंक को क्लिक करने से अ चैट बॉक्स विल ओपन एंड देयर यू कैन पुट योर मैसेज रिगार्डिंग द क्लासेस दैट आई हैव टेकन, okay, and in case that you have any doubt regarding the class, okay, so yes that was all from my side in today's session and make sure कि आप ये notes जो है regular basis पे बना रहे हैं, MCQs try कर रहे हैं, because आने वाले 2-3 महीने में कभी भी आपके अदर स्टेट जुडिशरीज का एग्जाम आ सकता है। गुजरात और बिहार का एग्जाम ऑलरेडी सर पर है, गुजरात का अगले 10 दिन में है, बिहार का अगले 1 महीने में है, उसके बाद RJS, MP, CJ एंड इन्हीं सारे स्टेट्स का नंबर लगने वाला है। So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.